हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर ऑफिसर बनने की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अरे वाह, सुन के अच्छा लगा। मुझे भी यार बोल के अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा आता है मिठाई का डब्बा लेके, सर मैं सिलेक्ट हो गया। मानोगे बस इतनी कसर रहती है, आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि खुशी होती है, खुशी के आंसू होते हैं कि एक बच्चे ने मेहनत की, एक बच्चे ने भरोसा किया और आज उसका फल मिले। तो क्या आप लोग भी भाई मिठाई का डब्बा देने को तैयार हैं? बट कब? मैं बात कर रहा हूँ हमारे 2024 के एसएससी सीजीएल की, जिसका कैलेंडर आउट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ना वादा करता हूँ, अगर आप मेरे पास आओगे ना, पूरी कोशिश करेंगे भाई बहुत अच्छी तैयारी के साथ। और दूसरी बात क्या है, देखो अभी हम टॉपिक वाइज चले हुए हैं ना, अभी हम टॉपिक वाइज चले हुए हैं। अगर आप ध्यान देंगे, जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वीकेंड पे एमटीएस के पेपर आ रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है भाई, वीकेंड पे हम करेंगे पेपर पेपर डिस्कशन। जैसे सर एमटीएस का हुआ, फिर सीएचएसएल का हुआ, ऐसे करके हम पेपर की डिस्कशन लाएंगे आपके लिए, सो दैट कि फ्लो बना रहे, आपको एक्चुअली पता चलता रहे कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। क्लियर कि ट्रेंड क्या चल रहा है और आपके पास क्वेश्चंस का लेवल क्या चल रहा है। सिर्फ यही एक कारण है बताने का, वो पेपर की डिस्कशन। ठीक है। उसके नीचे पीडीएफ ही लगी होगी, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे लिंक होता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे कॉल मी का ऑप्शन आता है, मैं बता दूंगा माइक्रो कोर्सेज में जाकर भी कहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। डायरेक्टली आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर। अब देखो हमारे साथ जुड़ने का फायदा क्या है, क्यों हमसे जुड़ा जाए। यूट्यूब पे तो सेशन मिल रहे हैं, बट इसको छोड़ के क्या एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ की जाए जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। वो है बेटा ये, पहले जो कोर्स आपके पास 7500 का था, 4999 का हो चुका है। ठीक है। और माइक्रो कोर्स तो आपके पास नहीं है, वो तो आप कर ही रहे हैं। अब देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने टारगेट किया किस लेवल की पोस्ट होती है। जैसे आप बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इसके अंदर आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, आपका सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया एंड मैनी मोर। इस कोर्स में आपको क्या है, 4999 के कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। माफ कीजिएगा शायद नीचे दिख नहीं रहा, देखो 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर। इस एकेडमिक फील्ड में हम 25 साल से हैं। ठीक है। तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि एग्ज़ाम को किस तरह क्रैक करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो भरोसा कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा इसका। इस 4999 में क्या मिलने वाला आपको, सबसे पहली बात बेटा, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है और इसमें करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से 2 क्या 4 क्या 15-20 कदम 100 कदम आगे लेके जाएगी। जब एक बच्चा सिलेबस को निहार रहा होगा, आपका सिलेबस खत्म भी हो चुका होगा, बिकॉज यहाँ पे मेंटरशिप है, डेडिकेशन। क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज 4999 में इंस्पेक्टर बनाने का सपना देख रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ो तो पता चलेगा। क्लियर। इसी के साथ बेटा नीचे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। क्लियर। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती है कि बार आप यहाँ पे ना देख पाएँ, तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। क्लियर। चलिए हम कर रहे हैं बेटा परसेंटेज, और परसेंटेज क्या हमारी आज है दूसरी क्लास। चलिए ये क्वेश्चन है 6 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर and decrease by 15% in the next year. If the present population is 11,050, then the population 2 years ago was, मतलब वो क्या कह रहा है कि लगातार 2 साल किसी टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। पहले साल वो कितनी इंक्रीज हुई है बेटा, 30%। देखो दो तरीके से वो करने के, आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को 100 मान सकते हो, और मैं बताऊंगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा तरीका फेल होगा आपके एग्जाम में जाके, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है। वो कह रहे हैं भाई 30%, देखो 100 से कितना आ गया, यानी प्लस 30 कर दो, यानी पहले कितना हुआ 130 हो गया, एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, और फिर क्या हुआ आपके पास 15% डिक्रीज इन द सेकेंड ईयर, यानी इसका 15% आ गया, इसका 10% कितना है 13, और इसका आधा कितना आ गया 6.5, यानी -19.5% है ना। ठीक है जी। तो ये कितना बचा 110.5%।
अब इस 110.5% की वैल्यू कितनी दी है आपको? 11050। कितने गुना? 100 गुना। तो इसका मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो आपकी क्या थी? 100 टाइम्स, यानी कितना? ऑप्शन नंबर 10,000। क्लियर? बट अगर मैं आपको ये बोलूँ, पहले आपके पास ये जो पॉपुलेशन थी वो दी होती है आपको, मैं बोलता हूँ 16/3%, फिर दी होती 12/2%। तो क्या ये पॉसिबल था इस तरीके से करना? कुछ सोच के देखिए। क्या पॉसिबल था? मुश्किल हो जाता आपको। ठीक है, इसीलिए ये जो कॉन्टिन्यूस वाला मेथड है ये थोड़ा सा फायर बैक कर जाता है जब आपके पास क्या हो? जब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। जब आपके पास क्या हो? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के केस में ये पंगे मत लो। मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन एक्चुअली में करना है कैसे। देखो देखो वो क्या कह रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 30% फर्स्ट ईयर। सो 30% का मतलब कितना हुआ? 3/10, यानी ओरिजिनल और फाइनल। अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे तो जो वैल्यू 10 थी इंक्रीमेंट के साथ वो कितनी होगी बेटा? 13 होगी। आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम 13। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? 15% डिक्रीज 15% इन द नेक्स्ट ईयर। अब 15% का मतलब कितना हुआ आपके पास? 15/100, 5 × 15, 20, 3/20, यानी जो वैल्यू 20 थी वो 3 कम होगी 17 होगी। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना होगा? 20 गुना 10 कितना हो गया? 10, 200, 170 प्लस 51, यानी कितना होगा? 221। जब भी सेम प्रोडक्ट हो तो आप कांस्टेंट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए लगा सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 110.5। क्या वही कंडीशन आ गई मेरे पास? याद करो, एक 100 आया था, 110.5% आया था। क्लियर? यानी इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा मेरे को? 110 कितना टाइम्स? 100 टाइम्स। तो इसको भी क्या करो? 100 टाइम्स कर दो। आंसर कितना आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, 10,000 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बड़ा वर्सेटाइल क्वेश्चन था जो आपने भी स्क्रीन पे देखा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने किया वो उनके लिए चुटकियों का खेल है, वो कहेंगे सर क्यों टाइम लगा रहे हो, बट मेरा काम है एक उस बच्चे को करवाना जिसका ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्लियर? और लेटेस्ट क्वेश्चन था 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। लेटेस्ट मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये का है, ये भी 6 मार्च 2020 का है आपका आफ्टरनून का। छांट छांट के क्वेश्चन लेके आती है मेरी टीम आपके लिए, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट के लिए आए, छांट छांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर? इन अ स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट। मतलब 4% बच्चे आए नहीं। 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। भाई 10% ने एग्जाम पास नहीं किया। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन marks and 432 student passed the exam but could not get distinction marks. The total marks of the total number of student in the school is। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप इसको? हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे करना पसंद करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखो मेरे पास अगर मैं कहता हूँ 100% बच्चे हैं, ठीक है भाई, 4% ने तो एग्जाम नहीं दिया, -4 कर दो, 96 बचा। क्लियर? वो कह रहे हैं 10% स्टूडेंट डिड नॉट हु नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। इसका भाई 10%, 9.6, इसमें से 10 माइनस करो 86, तो 86.4%। 86.4% आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं? 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। इसका मतलब इसके 50 को क्या मिले? डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी कितने को? 43.2 को। और डेफिनेटली जो पास हो वो भी कितने होंगे? 43.2। क्लियर? जो पास हो वो भी 43.2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 432। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो बेटा ये भी कितना हुआ? 10 टाइम्स। आंसर इज
1000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो हो गया। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, आप भूल जाते हैं, मैं बताता हूँ क्या। देखो इन अ स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। अब 4% का मतलब क्या हुआ, क्या 1/25 हुआ? यानी जो 25 था वो कितना रह गया, 24। सिंपल सिंपल, जो मुझे दिया वो मैंने सिर्फ वो अप्लाई करना है, मैंने कुछ नहीं सोचना। 10% हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। अब 10% का मतलब कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1/10, यानी जो 10 थी वो कितनी रह गई, 9। 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी 50% का मतलब 1/2, यानी 2 था, एक रह गया होगा। इसका मतलब 25 दूनी 50 गुना 100, 500 आ गया। और ये कितना, 24 में 2 कितना, 216। इसका मतलब शुरू में अगर 500 थे, एंड में कितने रह गए, 216। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना है, 432। तो ये 2 गुना तो भाई से भी 2 गुना कर दो, कितना आंसर आया, 1000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, वैसे भी ठीक है क्वेश्चन, दोनों एंड से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजन 7 मार्च 2020 का ये। इन एन एग्जामिनेशन अनिता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3116394471000264। देखो 16 और 56 को देखते हो तो मैं ये लगाऊंगा, ये तो मैं लगाऊंगा ही नहीं। मूर्खता भरे निर्णय होंगे अगर इन 3 पे आप जाओगे भी। बात खत्म कर दूंगा मैं यहीं पे। 264 है कि 274 है भी देखना पड़ेगा, 264 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए चलो देखते हैं। देखो अनिता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स। देखो भाई ये 0 मार्क्स है और ये क्या मेरे पास 100% मार्क्स है। ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन अनिता स्कोर 30%, 31%। देखो ये मेरा पासिंग मार्क्स है, मैंने बोला। अनिता ने क्या किया, उसे 31 बनाई। ये अनिता जी हैं, अनिता के 31% मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स, मतलब पास होने के लिए 16 मार्क्स और चाहिए थे अनिता को, है ना। एंड फेल बाय 16। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स। अब ये आ गई सुनीता, सुनीता स्कोर कितना, 40% मार्क्स एंड 56 मोर देन, मतलब यहां से यहां कितना, समझा क्या। ये एक लाइन ग्राफ सा मैंने ड्रॉ कर लिया ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो। सीधी सी बात, यहाँ पे कितना, अनिता ने 31% मार्क्स लिए और सुनीता ने कितने, 40, बट इनके मार्क्स का फर्क कितना है भाई, 56 + 16 72। यानी 7% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16 + 56, यानी 7% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 72। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8। क्लियर। तो 100% की वैल्यू कितनी, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे मेरे पास, अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे होते तो 800। अब वो क्या करें, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखो सीधी सी बात भाई, 31%, 1% की वैल्यू कितनी है, 8। तो 31% की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 31, 3 कम 3, 8, सॉरी 8 कम 8, 8 3 24, 248 प्लस 16 मार्क्स और चाहिए होंगे, क्योंकि 16 चाहिए भाई पास होने के लिए। कितना हो गया, 264। अगर आप अनिता की तरफ से देखो, जब भी सुनीता ने कितने 40 मार्क्स, 1% की वैल्यू कितनी, 8, 40% की 320, 320 - 56 कितना हो गया, 264। 20 करोगे 36, 300 में 36 गया 264। तो मैंने तो भाई बिना सॉल्व किए ही आपको बता दिया था कैसे, क्योंकि यार इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 16 56 ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं। तो भैया 3116, 3944, 7100 हो ही नहीं सकता, तो डी को छोड़ के क्या आंसर लगाएंगे। और ये एग्जैक्ट वही इक्वेशंस हैं, वही सोल्यूशंस हैं, वही आपके ऑप्शंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर। तो एसएससी खुद ही चाह रही है कि आप सॉल्व ना करो, तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो भाई, ये क्वेश्चन है अपना CHSL का। देखो क्या दिया है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड हाइट डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। देखो सबसे पहली बात, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की मेरे पास वॉल्यूम क्या होती है भाई? क्यूबॉइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, क्यूब होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब मुझे अलग अलग वॉल्यूम चाहिए होंगी, मतलब दो की दो। देखो सबसे पहले लेंथ की बात करो, कितनी बड़ी है भाई? 10%। ब्रेड्थ की बात करो, कितनी बड़ी है? 20%। बड़ी प्लस लगाते हैं। हाइट कितना है? हाइट डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब देखो जरा, ओरिजिनल फाइनल लेंथ की बात करो, 10% की वैल्यू 1/10। लेंथ अगर 10 थी तो कितनी होगी मेरे पास? सिंपल 11। अभी आपको जो चीज़ बताई मैं वही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, सेम चीज़। क्लियर बेटा? ब्रेड्थ की बात करेंगे, 20 का मतलब 1/5, अगेन 20 का मतलब 1/5, 5 सात तो कितना हो गया? 6। हाइट की बात करेंगे, 5 सात तो कितना हो गया? 4। 5 में 25, 25 और 10। ओरिजिनल वॉल्यूम से 250, ये कितना हो गया? 66, 66 गुना 4 यानी 240 प्लस 24, 264। क्लियर? क्या 264 हुआ? अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो। 10 से 11 भाई 20%, 10 और 20 ही है ना। 5 से हो गया 6, 5 से हो गया, और नेक्स्ट क्या है? हाइट डिक्रीज बाय 20%, 5 से हो गया 4। क्लियर? तो क्या बोलूँगा भाई, 14 के क्रिकेट कितने पे? 215 ऑफ 100%, 5 5 25, 5 10, 28 बाय 5%। आंसर इज 5.6%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका CHSL का था 2020 का, सेम ईयर जिसमें CGL हुआ, उसी ईयर का। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, लो मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये है आपका CHSL 14 अक्टूबर 2020 का। अ क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट। इसका मतलब आपके पास क्या, देखो अगर टोटल फ्रूट आपके पास 25 हैं, तो स्पॉइल्ड कितने हैं? हर 25 में से एक फ्रूट मेरा खराब है, ठीक है। इफ द सेलर हैड टोटल 48 स्पॉइल्ड फ्रूट, अच्छा 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट आर सोल्ड इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट। देखो मेरी बात सुनो, बट अब इजी सा है क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको कि भाई अगर 25 टोटल फ्रूट है तो एक उसमें से खराब है, स्पॉइल्ड है। उसने कहा उसने 60% स्पॉइल्ड फ्रूट बेच दिए, और क्वांटिटी में कितने? 48। यानी मैं क्या कहूँगा भाई, 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट इज इक्वल टू कितना? 48। तो 1% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट कितना हो गया? 48/60। सो 100% कितना हुआ? 48/60 इंटू 100, यानी कितने आ गए? 80 स्पॉइल्ड फ्रूट हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस एक की वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 80, यानी कितने गुना? 80 टाइम्स। तो 25 को भी 80 से गुना करता, 25 अटे कितना होगा? 200, यानी 2000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इस क्वेश्चन को मुश्किल कहने की चेष्टा मत करना।
क्योंकि अगर ये मुश्किल था तो फिर अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर वो क्या होगा आपके लिए। जल्दी से लाइक शेयर और भैया कमेंट भी किया करो वीडियोस पे अगर आप देखते हो तो। क्लियर है? चलिए, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। If 7/6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of the two numbers is equal to। करिए, ये भी आपके पास सेम उसी शिफ्ट का मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो मैंने माना दो नंबर x और y और x ग्रेटर देन क्या है y। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020, यानी x माइनस y कितना आ गया मेरे पास 1020। इफ 7/6% ऑफ ग्रेटर नंबर यानी 7.6% ऑफ x इज इक्वल टू 12.4% ऑफ y। अगर मुझे रेशो पता चल जाए मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यानी 76 यानी x अपॉन y कितना आ गया मेरे पास 124/76। तो भैया 4 से काटिए इसे जरा, 31 तो 13/19, इसको ले लो 13p और 19p। अब देखो मेरे पास क्या है, इनका डिफरेंस कितना है 31p माइनस ऑफ 19p 1020, यानी 12p इज इक्वल टू 1020। तो 4 पहले डायरेक्ट ही कट रहा है, कितने से कट रहा है देखो 12 8 96 4 2 क्या कट रहा है डायरेक्टली। चलो फिर 2 से काट के देखो जरा, 6 कितने पे गया 510 3 दूनी 6 85 टाइम्स पे गया। सही कर रहे थे अपन, इसका मतलब डायरेक्टली कट जाता 85 टाइम्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी सम ऑफ टू नंबर्स कितना 31p प्लस 19p, यानी कितना हो गया 50p 1525 कितना हो गया, इसको हाफ कर दो 1750। ओ सॉरी 1750 नहीं, 3400 ले गया इसको। ये कितना है 4250। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर दी, पहले तो गलत कर दी। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये कितना आएगा 42.5 और ये कितना आ गया 100 इंटू 42.5 कितना आ गया 4250। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, CGL Tier 2 आपके 15 नवंबर 2020 का, 2019 का Tier 2। तो टीम भाई छांट छांट के गिन गिन के चुन चुन के बदले लेने वाले क्वेश्चन लेके आइए आपसे। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज 1% मोर देन 15% ऑफ x। देखने में लग रहा है नॉर्म सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बट अलग है थोड़ा सा। देखो x प्लस 20%, इसका मतलब क्या है x प्लस 20% ऑफ किसका 250 होल डिवाइडेड बाय x बाय ऑफ किसका, और ये क्या है भाई 10%, 25% मोर। 25% का मतलब कितना हुआ 1/4। इसका मतलब ये 4 है तो ये कितना होगा 5। ऊपर वाला ज़्यादा है ना, यही चीज़ समझ नहीं थी बस इस क्वेश्चन में, ये समझ आ जाती तो आंसर हो गया था। देखो भाई ये कटा, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी x प्लस 20 इंटू 25 अपन 22x इजकल टू 5/4। तो 5 5 25 आ गया, 11 और ये 2। तो मल्टीप्लाई करो ज़रा, 2 टाइम्स x प्लस 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 11x 11x ये 2 बचा वहाँ के 11x कुछ ऐसा ही। तो ये कितना आ गया भाई 10 20x प्लस 5 दूनी 10 200 इजिकल टू 11x। कुछ 1 मिनट रुकिए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो क्या दिया x प्लस 20/100, वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, जब भी इसमें ठीक नहीं आ रही, माइनस आ रहा है। देखो x प्लस 20
इसको काटा सही है हमने, ओह सॉरी, इरेजर थी हमारे पास, देखिए ये क्या आया था अपने पास, x प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 22x इज इक्वल टू 5/4 था ना। तो इसके अकॉर्डिंगली तो मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, कोई मेरे को गलती लग नहीं रही है इसमें। लेट मी चेक इट वंस अगेन, भाई क्या इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, लग गई पता, बिल्कुल सही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 11, तो ये कितना आ गया मेरे पास, वहाँ 20 लिख दिया था, x प्लस 20 इज इक्वल टू 11x। यहाँ मैंने क्या लिखा था, 10x आना था, 20x लिख दिया था मैंने, 200 इज इक्वल टू 11x। हाँ यहाँ मुझे याद है, यहाँ शायद 20x लिखा गया था, तो 11x माइनस 10x तो कितना 200, तो x की वैल्यू कितनी है 200। अगर बेटा x की वैल्यू 200 आ गई तो मुझे क्या बोल रहा है, विद वट परसेंट लेस देन 15%। अब x कितना आ गया, यानी x प्लस 50, होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने। वो क्या बोलना चाह रहा है भाई, x प्लस 50 इज वट परसेंटेज, 10% ऑफ x प्लस 50 यानी कितना 250, यानी ये कितना का 25, और नेक्स्ट क्या वट परसेंटेज लेस देन 15% ऑफ x, यानी 15/100 ऑफ कितना 200, तो भाई 15 गुना कितना का 30, तो कितना कम है 5, किससे 30 से गुना 100%, तो ये कितना 50/3 यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 16/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है। चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव ऑल दिस, एक मिनट, शायद एक क्वेश्चन और था, नहीं एक क्वेश्चन और होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए मैं फिर आपको बता दूं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो बेटा, माफ़ कीजिएगा SSC CGL का एग्ज़ाम, आपकी कोई भी पोस्ट हो, आई मीन से दैट, चाहे वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो आपका, या वो आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज में हो, आपकी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ 4999 में आप इनको अचीव कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे। मैं अभी बता दूँ 2200 प्लस सिलेक्शन हैं, 2200 प्लस सिलेक्शन हैं अभिमन्यु की। क्लियर, तो ध्यान रखिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्लियर, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा माइक्रो कोर्सेज के बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसे आप अवेल कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्स, जिन बच्चों ने माइक्रो कोर्स लिया फ़ायदा उठाया उन्हें तो पता है, अब जो बच्चा अभी जुड़े हैं या जिनको नहीं पता बता दो, माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बेटा पूरा कोर्स नहीं करना, आपको क्या करना है, डेडिकेटेड है, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो इसको। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं फटाफट आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए, जैसे आप चूज एग्ज़ाम करेंगे तो SSC CGL एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ सारा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ वीडियो कोर्सेज, यहाँ टेस्ट कोर्सेज, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइक्रो वर्सन नहीं माइक्रो कोर्सेज। यहाँ पे क्या आएगा, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉल मी या व्हाट्सएप, उसी तरीके से टीम आपसे जुड़ेगी। जैसे मैं जनरल स्टडीज़ के बात करूँ इसकी माइक्रो कोर्स की, तो बेटा पूरा बंडल 884 का है, बट अगर आप सिर्फ हिस्ट्री देखना चाहें तो 157 में 8 लेक्चर्स हैं, 13 वेब नोट्स हैं, 794 MCQs। इन MCQs को आप कैसे टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, जब आप जुड़ेंगे तो पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। क्लियर, 13 वेब नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप मिल रही है, इसमें सब कुछ मिल रहा है, 8 लेक्चर्स हैं, और आपके पास क्या 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ, कोई भी आप टॉपिक उठाएंगे ना उसमें 6-6 मिनट का ट्रायल, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप देखें आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, MCQ सब में, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूँ करंट GK की, पूरा बंडल 2129 का है, बट आर्ट एंड कल्चर सिर्फ 47 का, अवार्ड्स 92 के, पर्सन इन यूजर 223, इंपॉर्टेंट इज 172, प्लेसेस 38, सोशल इशूज 28, क्लियर, इंटरनेशनल अफेयर्स 194, बुक्स एंड ऑथर 31। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है और सबके साथ 6 मिनट का ट्रायल है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है,
जैसे कंप्यूटर जीके का पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जीके तो 26 रुपये का पूरा है मेरे पास यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड की। जैसे ऑलमोस्ट 1750 रुपये का पूरा बंडल है, बट अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करेंगे 47 रुपीज़ का। देखिए 3 लेक्चर से, एक वेब नोट्स और 380 MCQ से 6 मिनट का ट्रायल है। इस ट्रायल का फ़ायदा कि इस ट्रायल में आपको पता चलेगा कि बेसिकली व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू, है ना। जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, प्राइजेज हो गया आपका, परमुटेशन, पार्टनरशिप, LCM, ऐसे 5 पॉइंट सिस्टम, परसेंटेज। जैसे आज हम परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज का 76 रुपीज़ का माइक्रो कोर्स है, 8 लेक्चर है, 4 वेब नोट्स है, 362 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, सबका माइक्रो कोर्स अवेलेबल है। प्लीज़ लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, किस चीज़ का, आपके माइक्रो कोर्सेज का, फुल कोर्सेज का और व्हाट्सएप ग्रुप का। प्लीज़ अवेल कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू बच्चों।